हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज क्लास 10th का लेसन 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त है क्या। तो देखिए, ये है वृत्त और वृत्त का ये होता है केंद्र, इसको बोलेंगे हम लोग केंद्र। वृत्त है क्या? वृत्त एक गोलाकार घेरा होता है। वृत्त क्या है? वृत्त एक गोलाकार घेरा होता है जिसका प्रत्येक बिंदु, कोई भी अगर बिंदु लिया जाए, वह केंद्र से सभी समान दूरी पर होता है। हर जगह इसका दूरी एक समान होगा। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त एक गोलाकार घेरा होता है। वृत्त एक गोलाकार घेरा होता है जिसका प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। जैसे भी अगर फिगर देखा जाए तो ई हो गया वृत्त और इसके बीचों बीच में इसको बोलेंगे हम लोग केंद्र, जिसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, प्रत्येक बिंदु पर इसका जितना भी बिंदु है वह केंद्र से एक समान दूरी पर हो, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, और इसको अंग्रेजी में रेडियस, इसीलिए इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूला है इसमें, देखिए। जैसे कहने का मतलब ये हो गया वृत्त। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या का मान प्रश्न में दिया रहेगा। पाई, पाई क्या है? इसको पढ़ेंगे हम लोग पाई। पाई का मान, देखिए पाई का मान 3 तरह का होता है। पाई का मान यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे 22/7, लेकिन यदि सवाल में दिया हो पाई का मान 3.14, तब इसका प्रयोग करेंगे। यदि सवाल में पाई का मान नहीं दिया हो तो हमेशा 22/7 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आइए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2πr। अच्छा, इसको बोलेंगे परिधि, इसको बोलते हैं परिमाप, इसको बोलते हैं परिमिति, सारा एक ही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वृत्त, ये हो गया कुछ केंद्र, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्या। इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्या, है ना। केंद्र से कोई भी बिंदु से मिलाया जाए, इस सारा बिंदु से मिलाने पर ये बनेगा त्रिज्या। इसे आर से सूचित करेंगे, इसे भी आर से। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे है, ये हो गया केंद्र, ई हो गया त्रिज्या, ई भी हो गया त्रिज्या। चलिए, ये है वृत्त, त्रिज्या, ई भी त्रिज्या, ई हो गया केंद्र। तो देखिए, अगर कोई वृत्त को हम लोग त्रिज्या से काट कर अलग करें, जैसे ई वाला भाग, अगर कोई भी वृत्त हो, अगर उसे त्रिज्या से काट के हम लोग अलग करें तो इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड किसे बोलेंगे? तो जब वृत्त को त्रिज्या के हिसाब से काट के अलग किया जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। इसको भी बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। इधर वाला को भी बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। कहने का मतलब ई भी त्रिज्यखंड, ई भी त्रिज्यखंड, ई भी त्रिज्यखंड। इसीलिए त्रिज्यखंड को हम लोग 3 भाग में बांट दिए। इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे हम लोग लघु त्रिज्यखंड। लघु माने छोटा, इसकी तुलना में ई वाला छोटा है, इसलिए बोलेंगे इसको लघु त्रिज्यखंड। इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। तो ई हो गया त्रिज्यखंड, लेकिन अगर बड़ा छोटा के हिसाब से बताया जाए तो ई छोटा वाला होगा लघु त्रिज्यखंड और ई बड़ा वाला होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा, इसका भी अपना अलग अलग फार्मूला है, जरा इसको देख लिया जाए। तो पहला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखा जाए तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड यानी इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो θ/360 पाई आर स्क्वायर। चलिए, दूसरा है लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए अगर फिगर में देखा जाए तो जो त्रिज्यखंड है वही चीज लघु त्रिज्यखंड भी है, यानी दोनों एक ही बात है, इसीलिए दोनों का फॉर्मूला एक ही, θ/360 पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे आते हैं। तीसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल, अच्छा दीर्घ के मतलब बड़ा, बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला यही थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तीनों का फॉर्मूला एक ही नहीं होगा, ये दोनों का एक ही है, लेकिन दीर्घ त्रिज्यखंड में हम लोग पूरा में से अगर ये छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा दिया जाए तो हम लोग का बचेगा दीर्घ त्रिज्यखंड। इसीलिए जब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो आगे लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये हो गया पूरा का क्षेत्रफल, ये थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल, यानी पूरा के क्षेत्रफल में से अगर इसका क्षेत्रफल घटा दिया जाए तब वो होगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए इन्हीं 3 फॉर्मूला से हम लोग आगे की क्वेश्चन चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कौन सा डिग्री। देखिए इस तरह के सवाल में हम लोग केवल 2 चीज खोजेंगे, एक ठो आर और एक ठो थीटा। अगर आप क्वेश्चन में ये 2 चीज खोज लेते हैं, एक ठो आर माने रेडियस त्रिज्या, आई थीटा माने कोण, यदि सवाल में 2 चीज अगर मालूम चल जाए तो इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के मतलब आर, तो देखिए यहाँ दिया है, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, दिया है आर बराबर कितना, तो 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण माने थीटा, तो थीटा के मान कितना, 60 डिग्री। तो जब आर पता हो थीटा पता हो तो हम लोग सारा क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे। निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग अभी पढ़े क्या, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 60 बट्टा में 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर के मतलब 6 गुना 6, आर 2 बार लिखना है। चलिए 0 से 0 खत्म, 6 छक्का 36 6 बार में, आई 6 से 6 खत्म, तब 22 छक्का 132/7। यदि सवाल सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश क्या है, ये देखिए ये हो गया वृत्त, चतुर्थांश के मतलब 4 भाग में बांट देना। तो देखिए हम लोगों को सवाल में एक ठो निकालना है आर और एक ठो थीटा, आर और थीटा। तो देखिए यदि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो कितना, तो बोलिएगा 90, यानी चतुर्थांश दे दिया तो थीटा बराबर कितना, तो 90 डिग्री। अच्छा थीटा तो पता चल गया, अब सोचिए आर कहाँ से, तो देखिए सवाल में दिया है परिधि 22, यहाँ पे दिया है परिधि कितना, 22 सेंटीमीटर। अब परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 22, 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर 22। तो अब देखिए ये आर बराबर 22 से 22 खत्म, तो बचा का 2/7, यहाँ पे बचेगा 2/7, ठीक, इधर कुछ ना। तो जैसे ही 2/7 बराबर के उस पर जाए तो ये होगा कुछ 7/2। तो आर का मान पता चल गया और थीटा का मान पता चल गया। निकालना क्या है, क्षेत्रफल चतुर्थांश का, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह 90, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर के जगह कितना, 7/2 और गुना 7/2। तो 0 से 0 खत्म, 9 चौके 36 4 बार में, अच्छा 7 से 7 खत्म, आहे 2 से है 11 बार में। तो ऊपर क्या बचा, 11 सते 77 और नीचे 4 दूनी 8। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, देखिए मिनट की सुई, ये हो गया मिनट का सुई, तो यही मिनट का सुई ये हो गया त्रिज्या, जैसे यहाँ से देखा जाए वृत्त की हो गया त्रिज्या, तो यही जो मिनट का सुई है ये त्रिज्या का काम करेगा। तो त्रिज्या देखिए इस सवाल बनाते समय हम लोग सवाल में केवल खोजेंगे आर और एक ठो थीटा,
तो आर का मान कितना, तो यही 14 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना, तो 14 सेंटीमीटर, यानी मिनट की सुई की लंबाई ही त्रिज्या होगा। आर बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आता है कोची थीटा। थीटा का मतलब कोण। तो देखिए इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण 6 डिग्री होता है 1 मिनट में। हम अगर आपसे पूछे कि 1 मिनट में कै डिग्री का कोण, तो बोलिएगा 6 डिग्री। तो 2 मिनट में कितना, तो कहिएगा 2 मिनट में 12 डिग्री। तो अगर 3 मिनट में कितना, तो 18 डिग्री। तो सवाल कहता है कुछ 5 मिनट में कितना, तो 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री। ठीक, तो जब 5 मिनट में 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना, 6 डिग्री। अच्छा, 6 डिग्री कैसे आया 1 मिनट में, जरा इसको देखते हैं। देखिए मिनट का सुई अगर एक चक्कर लगा दे पूरा, तो वो हो गया 60 मिनट। और जब एक चक्कर लगा दे पूरा, माने मिनट का सुई यहाँ से घूमते घूमते जब 12 पर आवे, तो वो हो गया 60 मिनट। ठीक, और जब एक चक्कर लगा दे तो कोण बनता है कितना, 360, पूरा एक चक्कर घूम जाए। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, तो 360 बटा में 60, 0 से 0 खत्म, 6 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो 2 मिनट में कितना, तो 12 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना, इसलिए 5 मिनट में बना कोण कितना, तो 30 डिग्री। तो अब देखिए आर पता चल गया, थीटा का मान पता चल गया। जब आर और थीटा पता चले, बस आसानी से हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है 5 मिनट में। देखिए इसी का क्षेत्रफल निकालना है, निकालते हैं। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, सूत्र थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के मान, तो थीटा के जगह 30 बट्टा 360, पाई का मान 22 बट्टा में 7, आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार गुना किया जाए, 14 गुना 14। ध्यान से देखिए कैसे हम कटाते हैं। अच्छा, 7 से अगर कटाया जाए तो 7 दूनी 14, 2 बार में। 0 से 0 खत्म, 3 से 36 कटाया जाए तो 12 बार में। अच्छा, 2 से इसको कटाया जाए तो 6 बार में, और 2 से इसको कटाया जाए तो 1 बार में। 2 से इसको कटाया जाए तो 3 बार में, और 2 से इसको 11 बार में। तो 11 और 14 ये हो गया कितना, 154, अब बट्टा में कितना, 3। यही होगा हम लोगों का